हाथ जोड़ के गुलफाम रजा तुमसे गुजारिश करता है, हरगिज हरगिज ऐसा ना करो। कुरान ने कहा वो निकाह उससे निकाह करो जो तुम्हें भाएं, मगर मकसद ये इसका मतलब हरगिज हरगिज ये नहीं है कि तुम अपने माँ बापों से चुर के अपने माँ बापों की रजामंदी के खिलाफ जाकर के उनकी नाक कटा दो, उनकी इज्जतों पे बट्टे लगा दो। तुम भाग करके किसी गैर से शादी कर लो, किसी गैर मजहब वाले से शादी कर लो, किसी और से शादी कर लो। लोगों हद तो यहां तक हो गई। मैं जुमला बोल देता हूं, ये मेरे अंदर आदत है। एक कलमा पढ़ने वाली, कुरान पढ़ने वाली, मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाली किसके साथ भागी मालूम है? भंगी के साथ। अगर तुम कहोगे ना, मैं गांव का नाम नहीं लेता, बदनामी करना मकसद नहीं है, हाथ पकड़ के उस गांव में घर पे जाकर खड़ा कर दूंगा। और कोई एक मैटर नहीं है, कितने मैटर है। मुझे बताओ मुसलमानों, इसने कितना बड़ा जुल्म किया है। उस मां के सीने से पूछो यार, जो मैंने तुमको बता दिया। मेरे भाई एक बात बताऊं मैं आपको, बाप इंसान जब ज्यादा मेहनत करता थक जाता, थक के बैठ जाता, लेकिन जिसकी बेटी जवान हो बाप कभी नहीं थकता। जब तक शादी न करते बैठता ही नहीं, भागता रहता। जिस्म कहता तू बूढ़ा हो गया बैठ जा, जिस्म कहता तू कमजोर हो गया आराम कर ले, मगर अपने जिस्म से कहता यार हाँ ये कमजोर तो हो गया मगर मेरी बेटी जवान है, तब तक नहीं बैठूंगा जब तक कि मेरी बेटी विदा ना हो जाए। हकीकत बता रहा हूं मेरे भाई, ये बात हकीकत है। कितना भी बड़ा बेटे कारोबार करने लग जाए यार, हद तो यहां तक। इससे बड़ा जुमला क्या होगा? लो मैं ये जुमला, जब बेटी भी विदा हो जाए, बेटे जवान होके हिस्से बांटे कर लें। क्या कर लें? हिस्से बांटे। तो बाप और मां एक जुमला कहते हैं, थोड़ी सी जमीन हमारे हिस्से में भी छोड़ना। क्या कहते हैं? जब बेटियों बेटों की शादी हो जाए ना और जब हिस्से बांटे होने लगे तो माँ बाप आखिर में क्या कहते हैं? और थोड़ी सी जमीन वो वाला टुकड़ा हमारे हिस्से में देना। तो बेटे कहते हैं तुम क्या करोगे, बूढ़े हो गए? तो कहते हैं मेरी बेटियां जब आया करेंगी तो किसके घर पे आया करेंगी, किसके दर पे आया करेंगी? मेरे दामाद आएंगे तो किसके दर पे आया करेंगे? उनका खर्चा कौन उठाया करेगा? जबकि बेटा जवान है ये भी उठा सकता है। बोलो है कि नहीं? कई बेटे हैं, बहन आएगी तो ये भी खर्चा उठा सकता, बहनों ही आएगा तो ये भी खर्चा उठा सकता, मगर नहीं। हाय रे बाप, तेरा दिल कैसा बना है कि अब भी आखिरी वक्त में थोड़ा सा असासा रख लिया है ताकि उसके जीते जी अगर बेटियां अपने मायके आए तो बाप उनका खर्चा उठा सके, उनकी खुशियां पूरी कर सके। यार ये माँ बाप हैं। शायद अगर बेटी ने इस माँ बाप के दिल को पढ़ लिया हो तो खुदा की कसम खा के कहता हूं ना, कभी ये फैसला ना लेगी। हाँ, कुरान में ये हुक्म है जो तुम्हें पसंद हो आप निकाह के पैगाम भेजो। अगर कोई लड़का पसंद है पैगाम भेजो, कोई लड़की पसंद है पैगाम भेजो। तरीका है किसी के जरिए पैगाम भेजो, फोन के जरिए थोड़ी ना बात करो ना, मुलाकातें नहीं, पैगाम नहीं, मिलना जुलना नहीं, किसी के जरिए पैगाम भेजो। अगर तेरे नसीब में होगा, तेरी किस्मत में होगा तो तेरा रिश्ता जुड़ जाएगा, तेरी शादी हो जाएगी। और अगर तेरे नसीब में नहीं होगा तो शादी नहीं होगी। अगर जुड़ जाए, रिश्ता हो जाए, रिश्ता भेजने पे शादी हो जाए तो रब का शुक्र करना, ना हो तो सब्र करना। बात है कि नहीं मेरे भाई? जुड़ जाए तो शुक्र करो और ना जुड़े तो सब्र करो। तकरीर लंबी हो रही है ना? सही है ना? लंबी हो गई ना? बात सही है नहीं? अरे माशाल्लाह, अरे बड़े अच्छे लोग, बहुत कामयाब जलसा। कामयाबी की जमानत यही है कि इतने वक्त में भी 3 बजने जा रहा और आपकी प्यास खत्म नहीं हुई, प्यास बाकी है ना? ये कामयाबी की दलील है। अल्लाह ताला सलामत रखे और अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं बात पूरी करके मैं बात ख़त्म करूँगा। बात वाकई हद से ज़्यादा लंबी हो गई, मगर अल्लाह ताला सलामत रखे। मैं जब तकरीर करने जब बैठा नहीं था कुर्सी पे तो मुझे लग रहा था मेरी तकरीर करते करते सब भाग जाएंगे, मगर जब से तकरीर कर रहा हूँ कोई हिलने को तैयार नहीं है। तो जरा हाथ उठा के बोलो ना सुभान अल्लाह।
अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, बड़ा कामयाब जलसा। मौलाना हाशिम साहब, मौलाना दानिश साहब, बहुत कामयाब जलसा। अल्लाह सलामत रखे। सैयद साहब क़िबला शुरू से लेकर आखिर तक बैठे हैं, अल्लाह सलामत रखे। मैं बस थोड़ी देर और आपकी खिदमत कर लूँ और उसके बाद मैंने कुरान की जो आयत पढ़ी थी, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, अल्लाह ने फरमाया हमने अपने महबूब को खुल्क़े अज़ीम अता फरमाया है। इतना अच्छा अखलाक, इतना अच्छा किरदार किसी का नहीं जितना मेरे नबी का है। कौन कह रहा है? ये परवरदिगार कह रहा। जोर से बोलो, परवरदिगार कह रहा। ये 17 चैनल यहां पर वीडियो बना रहे हैं, अगर इनके जरिए से मेरी बात उस गुंडे नरसिंगा नंद तक पहुंच जाए तो अच्छा है। समझ रहे हैं आप? हाँ, मैं सुनिए, उस जालिम ने क्या क्या ना कहा, मैं अपनी जबान से नहीं कह सकता, है ना। मैं से फोड़ा तो निकल आया उसकी टांग में, ये बात सही है ना? सही है ये बात, फोड़ा निकल आया टांग में उसके। डॉक्टरों ने मना कर दिया, मैंने बस यही दुआ करी, अल्लाह यही बढ़ जा, बस हाँ यही बढ़ जा, ये नासूर बन जा, नासूर। दुआ तो करो, दुआ 10 बजे उठ के थोड़ी होती है, सुबह को 4 बजे उठ के होती है ना। तुम 4 बजे 10 बजे उठते हो, 8 बजे उठते हो, जब सूरज निकल आता तो उठते हो, तो दुआ हो रही है क्या? आसमानी दुनिया पर आके वो दुआ कबूल करने वाले फरिश्ते तो चले जाते हैं। फजर के बाद वक्त जब सूरज निकलने वाला होता, जब तक रहते हैं और आवाज दे दे के कहते हैं, है कोई जो रिस्क मांगे हम माला माल कर दें, है कोई बीमार जो शिफा मांगे हम उसे अच्छा कर दें, है कोई जो दुआ करे उसकी दुआ कबूल करा दे। हम तो सो रहे होते हैं उस वक्त, रात भर मोबाइल चला के, है ना। उस वक्त उठो, दुआ मांगो, इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी। और जालिम नरसिंगा तू भी सुन ले, और नुपुर शर्मा तू भी सुन लो, और 2-4 गुंडो तुम भी सुन लो, और 10-20-50 गुंडो तुम भी सुन लो। बस ज्यादा नहीं है, 100-150 लोग हैं जिन्होंने पूरे मुल्क का माहौल खराब कर रखा। ज्यादा नहीं है, बस 100-150 हैं। बाकी मुल्क में हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। हमारा भारत मुल्क बहुत अच्छा है, इसके लोग बहुत अच्छे, किसी भी मजहब के हों, बहुत अच्छे। हाँ, मैंने हिंदुओं को भी नबी की नात पढ़ते देखा। कालिका प्रसाद नहीं है, हैं? उसने नबी की नात लिखी है, हुसैन की मनकबतें लिखी हैं। मैंने सिखों को भी नबी की नातें पढ़ के देखा, मैंने ईसाइयों को भी नबी की नातें पढ़ते देखा। मैं ये नहीं कह रहा कि इस मुल्क का हिंदू गलत है, उसका मजहब अपने जगह वो सब सही है, मगर ये 100-150 लोग हैं जो फिजा खराब किए हुए हैं। समझ रहे हैं? बस ज्यादा नहीं है, मगर इन्हें पता। अच्छा, इनमें अक्सर जाहिल है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं, अक्सर जाहिल है। काश पढ़े लिखे होते। समझ रहे हैं आप? एक जाहिलों की बस्ती में अतर फरोश चला गया। अतर फरोश जानते हो? समझाना पड़ेगा, नहीं जानते हो, बहुत हार्ड जुमला बोल दिया। इतर बेचने वाला, परफ्यूम